हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक मंथली प्रेडिक्शन लेके आई हूँ एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए मार्च 2023 की मंथली प्रेडिक्शन। देखते हैं कुंभ राशि वालों की करंट एनर्जी क्या है। थर्ड चक्रा आर्केंजल चैमुअल, उसके बाद में है रेस्ट एंड रिजुविनेशन, यिन एंड यांग एंड द सन। बहुत अच्छी एनर्जी कुंभ राशि वालों की यहाँ पे निकल के आई हुई है। यहाँ पे है डोर टू रोमांस, मैजिशियन एंड द मिरर, एनवी एंड विक्ट्री। यहाँ पे है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। तो कुंभ राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, तो कुंभ राशि वालों की करंट एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने ना यहाँ पे जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का बॉटम में कार्ड आया उससे मैं ये पता चल रहा है मुझे कि आपने बहुत फाइनेंशियल लॉसेस को फेस किया है। फाइनेंशियली आप बहुत ही मतलब बुरे समय से गुजर चुके हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में अभी आपके फाइनेंसेस जो है बहुत अच्छे हो रहे हैं, पावरफुल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है। सन के कार्ड के नीचे ही विक्ट्री का कार्ड आया हुआ है। तो जीवन में सभी चीज़ों में, फिर वो फाइनेंसेस हो, करियर हो या फिर आपके लव लाइफ हो, आपको विक्ट्री मिल रही है। आपकी जो एनर्जी बहुत चेंज हो रही है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सोलर प्लेक्सिस चक्र का यहाँ पे कार्ड आया है। थर्ड चक्र आर्केंजल चैमुअल है, यानी कि ये आर्केंजल चैमुअल थर्ड चक्र यानी सोलर प्लेक्सिस चक्र होता है। तो यहाँ पे आर्केंजल चैमुअल के प्रेजेंस जो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे सोलर प्लेक्सिस चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है। आप यहाँ पे सन है, यहाँ पे सोलर प्लेक्सिस चक्र है। तो आपका करियर में आप बहुत ग्रो करने वाले हो। आपके जॉब में आप बहुत ग्रोथ मिल रही है, आपको आपके बिजनेस में भी ग्रोथ मिल रही है। यहाँ पे सक्सेस आपके करियर लाइफ में 100% आपको मिलने वाला है। एक्वेरियस की ये करंट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो है रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है। तो आप थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हो, आप अपने आप को मतलब जानने की कोशिश कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो। मेडिटेशन के थ्रू आप आंसर्स लेने की, यूनिवर्स का गाइडेंस लेने की आप कोशिश कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मेडिटेशन अगर आप करते हो तो 100% आपके चक्रास भी बैलेंस होने वाले हैं। आपका सभी चीज़ों में आपको यूनिवर्स रास्ता दिखाएगा, ये 100% है। आपको सक्सेस मिलेगा। इसका रीज़न ही यही है कि आप मेडिटेशन कर रहे हो। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, हमारे कार्ड में भी है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन की वजह से आपके सभी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व होना चालू हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। 7 + 3 = 10 एंड 9 + 1 = 10। तो आपने एक साइकिल तो कंप्लीट किया है। टॉक्सिक साइकिल आपके ज़िंदगी से निकल चुका है, टॉक्सिक साइकिल आपने कंप्लीट किया है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप अगर स्टूडेंट भी हो तो भी आप मेडिटेशन करते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इसकी वजह से आपका स्टडीज़ पे कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे यिन एंड यांग का कार्ड है। तो आप बैलेंस हो रहे हो, आपकी दोनों एनर्जीज बैलेंस हो रही है, आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस ला रहे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपकी यिन एंड यांग दोनों साइड, मस्कुलिन एंड फेमिनाइन साइड बैलेंस हो रही है। आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में जो है बैलेंस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सन का कार्ड है। तो नेम, फ्रेम, हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, ग्रोथ सभी मिल रहा है। सन के कार्ड के नीचे ही विक्ट्री आ रही है। तो और मैं क्या बताऊँ, गोल्डन ऑरा आपका होने का चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका फेवरेट कलर येलो हो या गोल्डन हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या फिर ब्लू कलर आपका फेवरेट कलर हो सकता है। आपकी थर्ड आई ओपन है, एक्टिवेट है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई लोग यहाँ पे मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, 369 वगैरह मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स मतलब यूज़ कर रहे हैं। कोई लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं, उनमें से बहुत सारे मतलब मेजॉरिटी लोग यहाँ पे हीलर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, रेकी ग्रैंड
मास्टर हो सकते हैं, लामा फेरा जानते होंगे, कुछ ना कुछ ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड ये कोई काम करते हैं, या फिर डॉक्टर है, नर्स है, सर्जन है, मेडिकल प्रोफेशन से है, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे जो है डोर टू रोमांस का कार्ड है, तो आपकी ज़िंदगी में रोमांस तो ऐड हो ही रहा है, कोई ना कोई तो आपका डेस्टाइन पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एनवी का कार्ड है, तो आपको मैं ये बात बताऊंगी कि आपकी ज़िंदगी में, आपके सराउंडिंग में ऐसा कोई आपका रिलेटिव वगैरह हो सकता है, या फिर आपका फ्रेंड हो सकता है, फीमेल फिगर हो सकती है, कि आपको आपके ऊपर जलती है, या फिर आपके ऊपर जेलस है, आपका बुरा सोचती है, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप किसी को कर्स कर रहे हो, आप किसी को बद्दुआ दे रहे हो। तो आपको गाइड किया जा रहा है कि ये चीज़ें मत कीजिए, किसी को कर्स मत कीजिए, जिसका कर्मा उसको भुगतने दीजिए, वो जो यूनिवर्स उनको देंगे वो बहुत मतलब आपकी जो कर्स जो है ना उससे ज़्यादा उनकी सज़ा होगी, और आप अपने आँखों से देखेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे आपको बताना है, आपको समझाना है। तो मेरे व्यूअर्स को मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, किसी को भी कर्स मत कीजिए प्लीज़, क्योंकि ये जो है ना घूम के आपके पास ही आता है करियर के लिए। यस, मैंने बोला ना करियर के आपके अभी जो अभी ठीक है पूरे कार्ड ले लेते हैं करियर के लिए। फाइनेंसेस के लिए कार्ड लीजिए। फाइनेंसेस लव लाइफ के लिए कार्ड लीजिए। एट ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड। उसके नीचे एक एनर्जी आई है, मैं दिखाना चाहती हूँ, ले रही हूँ मैं दो एनर्जीज में ले लूँगी क्योंकि अभी ध्यान जा रहा है। टू ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड। ठीक है, तो कुंभ राशि वालों के लिए करियर में मुझे आपको सक्सेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस मिलने का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है। यहाँ पे पहला ही कार्ड एस ऑफ सोर्ड्स का आया हुआ है, तो आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हो, आपकी ग्रोथ हो रही है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। सेकेंड वीक के लिए, मार्च के सेकेंड वीक में जो है यहाँ पे टावर का कार्ड है, तो मैं इसका क्लैरिफिकेशन ले रही हूँ, लेकिन टावर के कार्ड से मुझे कोई भी निगेटिव वाइब्स नहीं आ रही है। आपके एकेडमिक करियर में, या फिर आपके जो भी आप जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो, आपके लिए ना एक अचानक से कुछ आपके करियर में चेंजेस होने वाले हैं। हाँ, अचानक से ना आपके करियर में कुछ चेंजेस होने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये अपॉर्चुनिटी आप लेंगे, या फिर ये आपकी आप अगर आप स्टूडेंट भी हो तो आपने ये सोचा नहीं होगा कि ये अपॉर्चुनिटी आप लोगे या फिर ये स्टडीज़ आप करोगे, और अचानक से ऐसे चेंजेस हो जाएंगे कि आपको उसमें इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा, और आपके मतलब आपको ना साइंस भेजे जाएंगे, क्योंकि टावर के कार्ड को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस के कार्ड ने। तो आप जो
ये मेडिटेशन कर रहे हो ना, उसकी वजह से आपकी अवेकनिंग हो जाएगी। आपको जो है ना एंजल्स के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा गाइड किया जाएगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, जो अचानक से आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगा है, अनएक्सपेक्टेड आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है, वो ले लीजिए, क्योंकि उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आएगा। क्योंकि बैलेंस का भी कार्ड है, यिन एंड यांग का भी कार्ड है, तो उसकी वजह से आपकी ग्रोथ होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे सन का भी कार्ड है, यहाँ पे भी सन है, तो यहाँ पे भी अवेकनिंग है। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी अचानक से आएगी, आप अनएक्सपेक्टेडली वो अपॉर्चुनिटी को ले लोगे और आपकी उसमें ग्रोथ हो जाएगी। एंजल के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने लाई जाएगी। फिर वो आपकी जॉब में हो, या फिर आप स्टूडेंट हो तो भी हो, या फिर आपके अगर आप बिजनेसमैन हो तो भी। अगर आपने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि आप मुझे लगता है कि मल्टीटास्कर हो, आपने ये सोचा भी नहीं होगा कि ये अभी समझो आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, तो आप कहीं पे फूड इंडस्ट्री में जाओगे, फूड इंडस्ट्री में कुछ करना चालू करोगे, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं इसमें कुछ काम करूँगा। तो इस तरह से अनएक्सपेक्टेड कुछ अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी और आप वो ले लोगे और उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मार्च के 3rd वीक में जो है आपकी अवेकनिंग हो रही है। आपको मतलब साइंस भेजे जा रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिखती होगी, एंजल नंबर्स आपको दिखते होंगे, बर्ड्स के थ्रू कहीं ना कहीं से एंजल आपको गाइड करेंगे। जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो, वो भगवान आपको गाइड करेंगे, आपको रास्ता दिखाया जाएगा और आप मुझे वो रास्ते पे चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। मार्च के 4th वीक में आप मुझे जो डिग्री हासिल करना चाहते हैं, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं अपना, वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके एग्ज़ाम्स जो है बहुत अच्छी जाएगी, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके एग्ज़ाम में आप टॉप करोगे। आप किसी का रिज़ल्ट आना है मार्च में किसी एग्ज़ाम का, तो वो उसमें आप सक्सेसफुल होने वाले हो। ये मुझे स्टूडेंट्स के लिए ये बताना है। जॉब में आपको एक अथॉरिटेटिव पोजीशन मिलेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जॉब में आपको सक्सेस मिलता हुआ, प्रमोशन मिलता हुआ, अथॉरिटेटिव पोजीशन मिलती हुई, इंक्रीमेंट होता हुआ आपका दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं पे तो आप बहुत ऊंचे ओहदे पे बैठोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपके अंडर लोग काम करेंगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस भी आपका सेटल हो जाएगा, बहुत तरक्की आपको बिजनेस में मिलेगी। ये मुझे किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से पता चल रहा है। आप बहुत स्ट्रिक्ट नेचर के मुझे दिखाई दे रहे हो, आपका नेचर बहुत स्ट्रिक्ट है, आप काम से काम रखने वाले इंसान मुझे दिखाई दे रहे हो। अगर आप डॉक्टर वगैरह हो, आप डॉक्टर हो, सर्जन हो, या फिर मेडिकल प्रोफेशन से आप कोई हो, या ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड कुछ करते हो, या आप साइकियाट्रिस्ट वगैरह हो, आप अपना खुद का हॉस्पिटल खोलना चाहते हो, आप क्लिनिक खोलना चाहते हो, तो आपकी वो भी विश जो है पूरी होती हुई मुझे ये मार्च के लास्ट वीक में दिखाई दे रही है। आप लास्ट वीक में कोई ना कोई, अगर आपने आज तक स्टेप्स लिए हैं उस तरह से, तो आपका मार्च लास्ट वीक में आपका सपना पूरा होने वाला है। और अगर आप अभी सोच रहे हो, अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है, तो मार्च के लास्ट वीक से आपका ये जो विश है उस हिसाब से आप काम करना स्टार्ट करोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। फाइनेंस रिलेटेड आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, और ये जो है आपके दिमाग में भी कोई कुछ चीज़ें हैं कि जहाँ से आप मतलब पैसा कमा सकते हो। आपकी इनकम सोर्स के लिए आपके पास कुछ स्ट्रेटजी आपने बनाई हुई है, उसके ऊपर आप काम कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके दिमाग में सब कुछ चल रहा है, सिर्फ आपको उसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। तो ये 2 कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होती हुई, उसके ऊपर आप मेहनत करते हुए, काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, और आपकी ग्रोथ होती हुई मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत फास्ट डिसीजन आप लोगे, आप डिसीजन मेकिंग में बहुत फास्ट हो रही है। आप ये आपकी नेचर से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपके डिसीजन आप फास्ट लेते हो, लेकिन गलत नहीं होते, आप उसके ऊपर बहुत मेहनत भी करते हो, आप सक्सेस पाने के लिए अपना 100% देते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मार्च के 3rd वीक में और 4th वीक में आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई, या फिर आपका कोई कलीग हो, या फिर आपका कोई रिलेटिव हो, कोई दोस्त हो, कोई स्कूल फ्रेंड, कोई कॉलेज फ्रेंड आपको हेल्प करेगा। आप दोनों के बीच में मुझे लगता है कि एज गैप होने के चांसेस है। आप में थोड़ा सा, आप दोनों में ये मतलब कोई उम्र में दोनों में से कोई बड़ा होगा,
अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति होगा वो आपको फाइनेंसेस के लिए हेल्प करेगा, फाइनेंसेस के लिए गाइड करेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको फाइनेंशियल हेल्प भी उसके पास से मिल सकती है। ये इंसान आपको मतलब बचपन से जानता होगा, आपको बहुत अच्छी तरह से जानता होगा। ये आपका सोलमेट है, भाई बहन भी हो सकते हैं सोलमेट, आपका दोस्त भी सोलमेट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है उसके साथ ही आपकी शादी हो। तो ऐसा कोई आपका जो अच्छा चाहने वाला, अच्छा आपके बारे में सोचने वाला इंसान आपको हेल्प करेगा। आपकी फैमिली से भी आपको कोई प्रॉफिट होने वाला है। एंसेस्टर प्रॉपर्टी वगैरह है तो वहाँ से भी आपको इनकम मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको लमसम अमाउंट में पैसा मिलेगा और आप एक बहुत लेविश लाइफ जीते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। एकदम मार्च महीने में ही आपको लेविश लाइफ नहीं जियोगे, लेकिन ये इस रिगार्डिंग काम आपके बनते चले जाएंगे। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मुझे यहाँ पे बहुत दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से आपको फ़ायदा होने वाला है और आपको वहाँ से मतलब आपकी फाइनेंशियली जो आपने, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का बॉटम में एनर्जी आई थी, तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आपने देखा है, फाइनेंशियल लॉसेस को देखा है। वो लॉसेस आपके मतलब वो निगेटिविटी को आप पीछे छोड़ोगे और आप लेविश लाइफ की तरफ, मटेरियल वेल्थ की तरफ आप जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, समझ में आ रहा है आपके स्प्रेड से। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं से तो आप वॉक अवे कर रहे हो। एक तो आप अपने रिलेशनशिप से वॉक अवे कर रहे हो, अदरवाइज आप सिटी, कंट्री, स्टेट के बाहर जा रहे हो। आपके अपने वहाँ पे आपको अपना पार्टनर मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका लाइफ पार्टनर जो है आपकी सिटी, कंट्री, स्टेट के बाहर रहता होगा, आपसे दूर रहता होगा, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको वॉक अवे करना पड़ेगा, मतलब आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, वॉक अवे नहीं ट्रैवल करना पड़ेगा। किसी के लिए ये वॉक अवे भी है, मैंने वॉक अवे बोला है, तो किसी रिलेशनशिप से भी आप वॉक अवे करोगे और आप उसके बाद में आपको आपका डेस्टिनी पार्टनर मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है कोर्ट रिलेटेड कुछ काम करते होंगे, एडवोकेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, कोर्ट रिलेटेड कुछ काम करते होंगे, NGO चलाते होंगे, या फिर यही इंसान जो है आपके कोई कलीग वगैरह हो सकते हैं, दो फ्रेंड के फ्रेंड वगैरह, इसके थ्रू आपको आपकी इनसे मुलाकात हो जाएगी, या फिर आपकी किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में वगैरह आपकी मुलाकात हो जाएगी। ऐसा मुझे होली प्लेस पे, किसी होली प्लेस पे या फिर कोर्ट में वगैरह इसके साथ में आपकी मुलाकात होगी, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, तो ये इंसान अपने वर्क पे बहुत फोकस्ड है, इसका हार्ट चक्र ओपन है, ये इंसान का रूट चक्र भी स्ट्रॉन्ग है, एक्टिवेट है, इसका सोलर प्लेक्सस चक्र भी एक्टिवेट है। ये इंसान अभी स्टडीज़ कर रहा होगा, ऐसा भी मुझे लग रहा है कि ये पढ़ रहा है और अपने काम स्टडीज़ पे इसका फोकस है। ऐसा भी हो सकता है आप दोनों के बीच में मुझे थोड़ा सा एज गैप भी दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी इनके साथ में शादी, प्रॉपर शादी होने वाली है। फैमिली की रजामंदी से इनके साथ में आपकी शादी हो जाएगी, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड का यहाँ पे कार्ड आ चुका है इसके लिए। मार्च के 4th वीक में आपकी शादी से रिलेटेड कुछ बातें घर में शुरू हो जाएगी, ऐसे मुझे यहाँ पे इनके थ्रू प्रपोजल आएगा वगैरह, ऐसा कुछ हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी के लिए ये सोशल मीडिया के थ्रू आपकी ज़िंदगी में आएंगी या आएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सोशल मीडिया यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, या फिर आप एक दूसरे, अगर सिटी, कंट्री, स्टेट का डिफरेंस है तो आप मतलब दूसरे से सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड रहोगे। किसी के लिए ये इंसान जो है सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, आप और वो इंसान दोनों भी सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं। ये इंसान विडो हो सकती है, डिवोर्सी हो सकती है, कहीं ना कहीं पे तो अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, स्ट्रांग है, मेंटली, फिजिकली ये इंसान बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्पिरिचुअल मुझे इंसान दिखाई दे रही है, और अकेले जीना इसको आता है। इसको फ़िलहाल तो इसको किसी की ज़रूरत है नहीं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये अपने पावर में है, अपने स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन एनर्जी में ये मुझे दिखाई दे रही है। ऐसी इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगी, ज़रूर आएगी। यहाँ पे जो है किसी के लिए ये सोशल मीडिया के थ्रू आपकी ज़िंदगी में आएंगी, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में 100%
सोशल मीडिया के थ्रू, मैट्रिमोनी साइट हो या फिर कुछ भी ऐसा, उसके थ्रू आपकी ज़िंदगी में आएंगी। सोशल मीडिया पे आप दोनों कनेक्टेड रहोगे। ये इंसान मुझे लियो राशि के लग रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल होंगी, अगर फीमेल है तो बहुत ब्यूटीफुल होंगी, सुंदर होंगी दिखने में। और अगर मेल के लिए आप देख रहे हो तो बहुत ही हैंडसम होंगे, गुड लुकिंग होंगे, राउंड फेस होगा। अगर फीमेल है तो हेयर एसेसरीज पहनना इनको पसंद हो सकता है। ज्वेलरी की शौकीन ये हो सकती है। इनकी स्किन बहुत अच्छी होगी, बहुत स्किन इनकी मतलब ये फेयर भी होंगी, फेयर लुकिंग भी होंगी अगर ये फीमेल है तो। और स्किन इनकी बहुत क्लियर होंगी, बहुत सुंदर स्किन की ये होंगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान आपकी सोलमेट हो सकती है, या फिर सोलमेट की क्वालिटीज़ इनमें होंगी, कार्मिक भी होंगी तो भी ये बहुत लविंग केयरिंग नेचर की होंगी। सोलमेट की क्वालिटीज़ इनमें होंगी, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व है, आप दोनों एक दूसरे के साथ ट्रैवल करोगे। ये नेम फेमस पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अथॉरिटेटिव पोजीशन पे ये इंसान दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन है, यहाँ पे क्वीन है, दोनों क्वीन। फिर आप फर्स्ट मैरिज के लिए देखो या सेकंड मैरिज के लिए देखो, दोनों क्वीन यहाँ पे आ चुकी है। तो दोनों केसेस में, फर्स्ट मैरिज के केस में भी और सेकंड मैरिज के केस में भी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे ये बैठी हुई मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इनके अंडर लोग काम करते हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और सिक्स ऑफ वॉन्ड के कार्ड से भी यही दिखाई दे रहे हैं कि अथॉरिटेटिव पोजीशन, इनके अंडर लोग काम करते हैं। फेमस पर्सनैलिटी, नेम फेम इनके पास है। ट्रैवल इन्वॉल्व है, इनके पास गाड़ी या गाड़ियाँ, एक से ज़्यादा गाड़ियाँ हो सकती है। ये रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाले होंगे, बहुत ही पैशनेट इंसान होंगे, वर्कोहोलिक इंसान होंगे, ऐसा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कुंभ राशि वालों के लिए। तो एक्वेरियस कुंभ राशि कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कीजिए। और अगर आप चक्रा बैलेंसिंग सीखना चाहते हो या चक्रा बैलेंसिंग की पेड सर्विसेज चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।